हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं महिपाल फड़ौदा फिर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने 5.1 के 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे अपन। 26वां और 27वां क्वेश्चन देखेंगे एक बार। देखो, 26वें क्वेश्चन से आपको के की वैल्यू के क्वेश्चन दे रखे हैं और इनमें आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को करना है, क्योंकि इसमें आपको एक ना एक पॉइंट पर वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, संतत होता है, तो इसका तात्पर्य ये है उसकी लेफ्ट हैंड साइड, उसकी राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान, तीनों चीजें क्या होगी, बराबर। यहां पर देखो, इसमें के की वैल्यू निकालनी है। ये क्या कह रहा है कि अक्स नॉट इक्वल टू अगर पाई बाई टू है तब आपको ये इंटरवल लेना है, और अक्स अगर इक्वल टू पाई बाई टू है तो आपको 3 लेना है। नॉट इक्वल टू पाई बाई टू का मतलब क्या हो गया, या तो वो वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाई टू होगी या वो वैल्यू क्या होगी, लेस देन पाई बाई टू होगी। और अगर इक्वल पाई बाई टू लेते हो तो आपको अक्स की जो वैल्यू लेनी है इंटरवल में, वो क्या लेनी है, 3 लेनी है। तो कैसे चेक करेंगे, यहां पर स्टार्ट जब करो आप सॉल्यूशन को तो लिखो, दिया हुआ आपको ये अक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर संतत है, कंटिन्यूअस है। अक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो इसमें एक काम कर लेते हैं अपन, आर चल को निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। आर चल कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ऑफ एक्स प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब आप ये जानते हो इंटरवल कैसे लेते हैं। इंटरवल लेने के लिए आपको यहां पर वैल्यू पुट करनी है पाई बाई टू, पाई बाई टू प्लस एच। पाई बाई टू प्लस एच का मतलब क्या हो गया, पाई बाई टू में अगर आप कुछ ऐड करते हो तो वो होगा ग्रेटर देन पाई बाई टू। ग्रेटर देन पाई बाई टू इसके अंदर आएगा, लेस देन ग्रेटर देन दोनों वैल्यूज इसमें आ रही, क्योंकि केवल इक्वल की वैल्यू इसमें दे रखी है। तो आपको इंटरवल ये लेना पड़ेगा। इस इंटरवल में के की जगह के कोस, अक्स को रिप्लेस कौन करेगा, जब आर चल फाइंड आउट करते हैं तो अक्स प्लस एच, पाई माइनस टू, अक्स को रिप्लेस कौन करेगा, हटाएगा कौन, अक्स प्लस एच। अब आप किस पॉइंट पर चेक कर रहे हो, तो या किस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी दे रखी है, पाई बाई टू पर। यहां से लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ऑफ पाई बाई टू पर कंटिन्यूस है फंक्शन, तो पाई बाई टू प्लस क्या करेंगे, एच। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के कोस, अक्स की जगह पाई बाई टू पुट करेंगे, प्लस करेंगे एच, और पाई माइनस अक्स की जगह पाई बाई टू पुट करेंगे और प्लस क्या हो जाएगा, एच। क्या आप ये जानते हो कोस पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है। आप न्यूमरेटर में देख सकते हो कोस पाई बाई टू प्लस एच आया हुआ है। कोस पाई बाई टू प्लस थीटा का मीन्स हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। और कोस कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, कोस कन्वर्ट हो जाएगा आपके साइन में, और साइन कैसा आएगा, नेगेटिव साइन। आप यहां पर फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ऑफ पाई बाई टू प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो माइनस का क्या हो जाएगा, साइन एच। यहां आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, पाई टू को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पाई, टू से टू कैंसिल हो, और क्या हो जाएगा, माइनस टू एच। आप देख पा रहे हो पाई से पाई फिर कट गया। यहां से कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये है कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ऑफ पाई बाई टू प्लस एच, एफ पाई बाई टू प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। यहां जो वैल्यू बचेगी आपके न्यूमरेटर में, माइनस के साइन एच अपॉन में माइनस का टू एच, माइनस से माइनस और आप काट सकते हो, तो यहां आपके वैल्यू बचेगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ऑफ पाई बाई टू प्लस एच, और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, के साइन एच, और बाई क्या हो जाएगा, टू एच। अब इसका विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, करना क्या, एक बात और, आर एच एल एल एच एल दोनों ही आपको ऊपर वाले इंटरवल में मिल रही है, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन पाई बाई टू दोनों के लिए वही मिलेगा। आपको एक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या तो आप आर एच एल कैलकुलेट करें या आप एल एच एल कैलकुलेट करें। एक वैल्यू फंक्शन से ले ली जाएगी, फलन से ले ली जाएगी, जिसकी सहायता से आप के का मान निकाल पाओगे। यहां पर एक वैल्यू आ रही है साइन एच अपॉन एच। इस वैल्यू को आप इस टाइप से शो कर सकते हो कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ऑफ पाई बाई टू प्लस एच। लिमिट जो होती है उसके रूल के हिसाब से आप इसको ऐसा शो कर सकते हो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और साइन एच। आप चाहो तो के बाई टू को आगे ले सकते हो, इस टाइप से लिख सकते हो, के बाई टू, इसमें लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते अपन, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहां वैल्यू होगी आपके साइन एच, और बाई क्या हो जाएगी, एच। क्या आप इसकी वैल्यू जानते हो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच बाई एच।
ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, यानी यहाँ पर इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर आप यूं लिख सकते हो कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ π/2 प्लस h, और जो आपकी इसकी वैल्यू बनेगी वो बनेगी k/2 मल्टीप्लाई 1। इसकी जो वैल्यू होगी साइन h अपॉन h व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब आप बड़े आराम से इसमें लिमिट ओवर कर सकते हो। जब आप लिमिट ओवर करोगे तो आपके f π/2 प्लस 0, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपके k/2। इसको बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या इसमें LHL निकालेंगे? नहीं, उसने कहा था कंटिन्यूअस है फंक्शन। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो वैल्यू RHL की आई है वही वैल्यू LHL की आएगी, क्योंकि दोनों का इंटरवल तो सेम ही है, इसी इंटरवल में मिलेगी LHL। रीजन अक्स नॉट इक्वल्स टू π/2। नॉट इक्वल्स टू π/2 का मतलब है या तो अक्स की वैल्यू π/2 से छोटी होगी या अक्स की वैल्यू π/2 से बड़ी होगी। यहाँ पर अपने बड़ी वाली वैल्यू ली, अगर हम छोटी वाली वैल्यू लेते तो भी आपका उत्तर k/2 ही मिलता है। इसलिए अब क्या करेंगे अपन, अक्स बराबर π/2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। यहां क्या निकालेंगे, x इक्वल्स टू π/2 पर फलन का मान। अगर मैं π/2 पर फलन के मान की बात करूं तो आप π/2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा 3 के। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसने कहा था फंक्शन π/2 पर कंटिन्यूअस है। अगर π/2 पर कंटिन्यूअस है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों चीजें क्या होगी बराबर। इन दोनों को अपन बराबर करेंगे। यहां से अगर बराबर करोगे तो k/2 बराबर क्या बनेगा 3, और k की वैल्यू आ जाएगी आपके 6। बड़ी आसानी से आपने k की वैल्यू निकाल दी। 27वें की बात कर लो, इंटरवल k(x²) इफ x लेस देन इक्वल टू, वैल्यू आएगी 3 जब x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 2, और x इक्वल्स टू 2 पर आपका जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है कंटिन्यूअस। इसमें भी आपको k की वैल्यू निकालनी है। याद रहे सारी कैलकुलेट नहीं करेंगे वैल्यू, न RHL न LHL न वैल्यू ऑफ फंक्शन, इनमें से कोई सी दो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अलग अलग इंटरवल की। एक इंटरवल आपको यहां नजर आ रहा होगा और इक्वल का साइन भी है, तो एक तो मैं फंक्शन को कैलकुलेट करूंगा, आसानी से हो जाएगा। एक इंटरवल यहां मिलेगा, यहां पर किसका इंटरवल मिलेगा, यहां मिलेगा आपको राइट हैंड लिमिट का इंटरवल, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ रही है। तो एक काम करते हैं, इसमें सबसे पहले RHL फाइंड आउट करते हैं। RHL के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं तो 2 प्लस h, 2 से तो ग्रेटर होगी, 2 से ग्रेटर होगी तो इंटरवल ही आएगा, और इस इंटरवल के लिए उत्तर कितना है 3। क्या आप लिमिट x की वैल्यू जब ओवर कर रहे हो तो इस पर कोई इफेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यहां से 2 प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू होगी 3। अगर आप लिमिट और करते हो तो लिमिट और करोगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप 2 प्लस 0 और करोगे तो यहां बनेगी 3। इसको बना दो इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या एक इंटरवल तो ये हो गया, क्या इसके लिए दोनों इंटरवल में यूज करेंगे? नहीं, RHL यूज हमने कर ली, LHL और फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, तीनों क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो यहां से केवल आप फंक्शन का उपयोग करोगे, यूज करोगे, x बराबर 2 पर फलन का मान, x बराबर 2 पर फलन का मान। फंक्शन क्या है, f ऑफ x जो आपका है वो kx² है। अगर x बराबर में 2 की बात करो, इसमें आप 2 रखोगे तो यहां पर 2 का स्क्वायर होगा जो कि क्या बनाएगा 4 की। समीकरण नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आप इक्वल कर सकते हो क्योंकि जो आपका फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उसके अंदर वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तीनों क्या होगी इक्वल। अगर इन दोनों को हम इक्वल कर दें तो यहां से आपके पास बनेगा 4k इज इक्वल टू 3, जो कि k इक्वल टू बनाएगा 3/4। इसमें भी आपको k की वैल्यू निकालनी थी, इसमें भी आपको k की वैल्यू निकालनी थी। k की वैल्यू जब भी निकालें तो आपको तीनों चीजें निकालने की आवश्यकता नहीं है, RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों चीज नहीं निकाले, कोई सी दो चीज निकालो, अलग अलग इंटरवल से होनी चाहिए। जैसे आप इसमें देखो, इसमें क्या किया था कि इसके अंदर x नॉट इक्वल टू π/2 था, इसका मीन्स हुआ x ग्रेटर देन π/2 एंड x लेस देन π/2। यानी अगर आप RHL या LHL में से कोई एक निकालो तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, और एक फंक्शन निकाला, फंक्शन निकाल के किसकी वैल्यू आ गई आपके k की। इसके अंदर क्या हुआ,
इस इंटरवल में RHL आ रही है, राइट हैंड लिमिट, और इस इंटरवल में आपकी LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों आ रहे हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो मैंने क्या किया, LHL निकालने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, इसलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन को डिसाइड किया, इसको निकाला।